नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगर आप उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम आपकी समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। बाहर निकलिए इससे, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मैं आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि बहुत ठीक 2 महीने बाद 2025 प्रारंभ हो जाएगा। और प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक भी बोलते हैं। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। और मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि अंकों के हिसाब से वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ध्यान रखिएगा साथियों, अंक अपने आप में बहुत ही गहरा संबंध हमसे, क्योंकि जीवन में सब कुछ बदलता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती साथियों। वर्ष 2025 अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए खजाना? क्या है संभावना 2025 में आपके लिए? कैसा रहेगा आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य? किस तरह की आएगी बाधाएं और क्या है उसका निवारण? जानेंगे वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। ये 2025 का वार्षिक राशिफल है। वर्ष 2025 का जो अंक बनता है वो 9 बनता है, और 9 अंक के ग्रहाधिपति देवता मंगल देव है। मंगल देव का वर्ष 2025 में हम सब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखिए, 2025 में 2 बार आया है, तो 2025 में अंक 2 का भी विशेष महत्व रहेगा। और अंक 2 के जो ग्रहाधिपति देवता है वो चंद्रदेव है। चंद्रदेव का प्रभाव भी 2025 में उतना ही रहेगा जितना मंगल देव का है। अंक 5 एक बार आया है, और अंक 5 के ग्रहाधिपति देवता बुध देव है, तो अंक 5 का भी 2025 में उतना ही प्रभाव रहेगा। तो अब आपके लिए मूलांक 9, मूलांक 2 और मूलांक 5 के साथ साथ आपके व्यक्तिगत मूलांक के साथ कैसा संबंध 2025 का रहेगा, उसके आधार पर शुभाशुभ देखा जाएगा। इसके साथ ही अंक 9, अंक 2, अंक 5 का मूल स्वभाव की घटनाओं के साथ भी अवलोकन किया जाएगा। तो इस साल विशेष रूप से मंगल देव, चंद्रदेव, बुध देव और आपके मूलांक के अधिष्ठाता देवता का प्रभाव आपके ऊपर है। और आपके जो ये 4 ग्रह, एक तो आपके मूलांक का स्वामी, एक चंद्रदेव, एक मंगल देव और बुध देव, आपके मूलांक अधिपति से कब कब कैसा कैसा बाकी ग्रहों से संबंध बनता है, उस हिसाब से 2025 का राशिफल रहेगा आपके लिए। और वर्ष 2025 पर विस्तार से बताने की कोशिश भी करूंगा। आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि यह फलादेश, यह जानकारी आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक आपके जन्म तारीख से बनता है। जो आपकी जन्म तारीख है वही आपका मूलांक होगा। जैसे आपकी जन्म तारीख 5 है तो आपका मूलांक 5 होगा, और आपकी जन्म तारीख 7 है तो आपका मूलांक 7 होगा। और यदि आपकी जन्म तारीख 12 है तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, तो आपका मूलांक 3 हो गया। यदि आपकी जन्म तारीख 23 है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका मूलांक क्या आएगा? 5 आएगा। इस तरह आप अपना मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। जब भी नए वर्ष का आगाज होता है तो हमारे भीतर में, हमारे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं और मनोभिलाषाएं उत्पन्न होने लगती है कि अंक ज्योतिष के दर्पण के में गणनाओं के आधार पर साल 2025 हम सब के लिए कैसा रहेगा आपकी जन्म तारीख के हिसाब से। तो इस विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। मित्रों, साथियों, मानव जीवन पर ग्रहों का अपना एक प्रभाव है।
और ग्रह मानव को अलग अलग शुभाशुभ रूपों में प्रभावित करते। इसलिए कोई अंक किसी विशेष वर्ष के लिए अति सुफलदायी होता है, तो कोई अंक आपके लिए प्रतिकूलता का संकेत भी देता है। ईश्वर की कृपा से एक विशेष संयोग है कि आप इस जन्म तारीख को पैदा हो। यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि इस अंक में आप पैदा हुए हो। मनुष्य कोई भी प्रयास कर ले, जीवन में संपूर्ण जीवन बदल सकता है, लेकिन अपनी जन्म की तारीख नहीं बदल सकता। बस इस सूत्र को याद रखें, जन्म तारीख का आपके जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। अंक ज्योतिष में 2025 आपके मूलांक के अनुसार क्या शुभाशुभ फलों का संकेत दे रहा है, आपके मूलांक के हिसाब से किस प्रकार का कब और कितना प्रभाव रहेगा, 2025 में कब और कैसी घटनाएं घटेगी, मैं अपने अनुभव के आधार पर अपना आंकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं। हर मानव के भीतर यह जिज्ञासा है कि मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। क्या आने वाले समय में कारोबार में सफलता मिलेगी, क्या कारोबार में लाभ मिलेगा या फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या मान सम्मान मिलेगा या फिर अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, क्या कुटुंब परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा या फिर कलह का सामना करना पड़ेगा, घर का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन को लेकर सफलता मिलेगी या फिर तनाव रहेगा, संतान सुख मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी या संतान को लेकर तनाव का संकेत नजर आ रहा है, नौकरी या कानूनी मसलों को लेकर परेशान रहेंगे या आगे बढ़ेंगे, कैसा रहेगा जीवन साथी का साथ, क्या पीड़ा है या मिलेगा सुख, पिता का आशीर्वाद मिलेगा या फिर अनावश्यक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इन सारी बातों को हर व्यक्ति जानना चाहता है 2025 में। 2025 अंक ज्योतिष के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। मित्रों और साथियों, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। 2025 का जो वर्षफल है वो आपकी जन्म तारीख के हिसाब से मैंने तैयार किया है। 2025 की बहुत सी जानकारियां इस वर्षफल में आपको मिलेगी। विस्तार से आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा और आपकी यात्राओं के हिसाब से मैं विस्तृत जानकारी 2025 की आपको दूंगा। 2025 में कौन से क्षेत्र जिनमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसकी जानकारी भी दूंगा और इसके साथ साथ किन किन चीजों से आपको सावधानी बरतनी मैं ये भी बताऊंगा। 2025 विशेष रूप से क्या संकेत दे रहा है आपके मूलांक के लिए। याद रखेंगे मित्रों, ये जनरल फलादेश है। अगर आप अपना व्यक्तिगत भविष्य, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान से जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप संपूर्ण जानकारी मंगवा सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, 2025 में मंगल देव, चंद्रदेव, बुध देव का प्रभाव सभी पर रहेगा। 2025 के वर्षाधिपति मंगल देव ऊर्जा के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक है, मेहनत और संघर्ष के प्रतीक है। वहीं चंद्रदेव मन के कारक है, बुध देव बुद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है, कम्युनिकेशन के, विवेक के कारक है। तो 2025 है ना, वो ऊर्जावान रहेगा। मंगल देव ऊर्जा के प्रति साहस के प्रतीक है। 2025 में उमंग, उत्साह, ऊर्जा का विशेष प्रभाव राष्ट्र और विश्व पर रहेगा। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि यह ऊर्जा संतुलित ऊर्जा रहेगी, क्योंकि मंगल बहुत अग्रेशन है, विस्फोट करता है। लेकिन 2025 में मंगल देव की जो ऊर्जा है वो संतुलित ऊर्जा रहेगी, क्योंकि मंगल देव के ऊपर चंद्रदेव और बुधदेव का प्रभाव रहेगा। चंद्रदेव और बुधदेव शुभ और नैसर्गिक ग्रह है। जब भी मंगल देव 2025 में अग्रेशन, आक्रामकता और असंतुलन का प्रभाव देंगे, तब तब चंद्रदेव और बुधदेव उन्हें संतुलित कर देंगे। ये साल युवाओं का साल है, ध्यान रखिएगा। चाहे कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय की डोर, युवाओं के हाथ में 2025 रहेगा और राष्ट्र प्रगतिशील करेगा। राष्ट्र में नए नए आविष्कार होंगे। युवा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में मुख्य भूमिका निभाएगा और राष्ट्र का वर्चस्व मजबूत होगा। बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लेवल, वो जो गरीबी की अंतिम रेखा पे खड़ा है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्र का वर्चस्व विश्व में मजबूत रहेगा। रोजगार के 1 से 7 अधिक साधन युवाओं को उपलब्ध रहेंगे। कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र में राष्ट्र वर्चस्व करेगा। विदेश नीति बहुत प्रखर रहेगी। धर्म और अध्यात्म की नींव मजबूत होगी। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार अपना सर्वस्व निछावर करेगी और सीमाओं को मजबूत करने के लिए सरकार अपना पूरा योगदान देगी। जनसाधारण लोग संपन्नता की ओर अग्रसर हो गए। लेकिन चंद्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव जब जब प्रतिकूल ग्रह और प्रतिकूल राशियों में संचरण करेंगे, तब तब राजनीतिक उठापटक, प्राकृतिक प्रकोप, उन्माद जैसी घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि धर्म को लेकर के अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र को परेशानी का संकेत दे रही। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो राजनीति के शिखर पर बैठे हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि वाणी की शालीनता का परिचय 2025 में देना होगा, क्योंकि मंगलदेव अग्रेशन है, आक्रामकता के कारक है,
छोटी छोटी बातों के लिए जगह जगह पर धरना प्रदर्शन ऐसा हो सकता है। राजनीतिक षड्यंत्रों की भरमार रहेगी। सीमाओं को लेकर राष्ट्र को सचेत रहना चाहिए। लेकिन जहां तक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की मामला है, तकनीकी क्षेत्र का मामला है, राष्ट्र प्रगतिशील रहेगा। एजुकेशन, स्वास्थ्य, सफाई, इसमें राष्ट्र बहुत ही आगे बढ़ेगा और विकास होगा। जितने भी उठापटक आपको नजर आ रहे हैं, उन सब उठापटक के बावजूद भी अंक 5 यानी बुद्धदेव के प्रभाव से राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा विश्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्रवासियों, क्योंकि ये संपूर्ण राष्ट्र और विश्व का मामला है, भारत विश्व के पटल पर अपनी एक अद्भुत भूमिका निभाएगा। हमें राष्ट्र हित में अपने स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। अब मैं जो उपाय बताना चाहूँ, ये जनरल उपाय 2025 के लिए, और ये उपाय संपूर्ण विश्व और संपूर्ण राष्ट्र और चराचर के सभी लोगों को करना चाहिए। 2025 में हर रोज 1 या 2 मुट्ठी मूंग पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। ये 2025 के लिए सबके उपाय है। आपके मूलांक के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र आगे बढ़े, आपके घर में सुख शांति हो, ये जनरल उपाय है। हर रोज 1 या 2 मुट्ठी साबुत मूंग पानी में भिगोइए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। सुबह घर की पहली रोटी पर 1 मुट्ठी मूंग भिगे हुए और गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। प्रत्येक घर में वर्ष 2025 में तुलसी का पौधा रहेगा, वो घर निरोग रहेगा। चंद्रदेव, बुधदेव, मंगलदेव का प्रभाव 2025 में जैसा है, उस हिसाब से प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा रहना बहुत जरूरी है। और राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र के लोग सुखी रहे, हर रोज संपूर्ण राष्ट्र के लोग सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करें। प्रत्येक मंगलवार को हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर मंदिर में मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनिचर, और उसके बाद एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर होना चाहिए। इससे राष्ट्र का विकास होगा और राष्ट्र प्रगतिशील होगा। यह था 2025 के बारे में। और 2025 में जिस तरह के ग्रह योग बन रहे हैं, मंगलदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और आपके मूलांक अधिपति, उस हिसाब से अब मैं मूलांक 6 अंकों की रहस्यमय दुनिया का सुख और समृद्धि का प्रतीक, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक, धन का प्रतीक मूलांक 6। मूलांक 6 वालों के लिए वर्ष 2025 में ग्रहों की गणनाओं के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिला, यानी मूलांक 6 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। मूलांक 6 यानी वे भाई बहन जिनका जन्म किसी भी महीना की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है, तो मूलांक 6 होगा। यानी आपकी जन्म तारीख 6 है, 15 है, 24 है, आपका मूलांक 6 होगा। और मूलांक 6 के ग्रहाधिपति देवता शुक्र देवता है। मूलांक 6 के जीवन का प्रतिनिधित्व शुक्राचार्य करते हैं। ये मूलांक विश्वास पात्र, उदार, वफादारी, गंभीर, शांति प्रिय और श्रृंगार प्रिय के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं को, लग्जरी लाइफ को सूचित करता है। ध्यान रखना, शुक्रदेव का प्रभाव पूर्ण रूपेण लग्जरी लाइफ को दर्शाता है। मूलांक 6 वाले भाई बहन शुक्रदेव प्रधान होने के कारण सुख समृद्धि, विलासिता और लग्जरी लाइफ पर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, भौतिकता की और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, अग्रसर होंगे। विवेकशील, श्रेष्ठ, स्मरण शक्ति, सिद्धांत प्रिय, निस्वार्थ प्रेमी, कलाकार, ये सब गुण में इनमें रहता है। सदैव प्रसन्न रहने वाले, सुंदरता के पुजारी, इस मूलांक के भाई बहन होते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, आपके खान पान, आपके रहन सहन के स्तर में कभी कमी नहीं आती। आप अपनी बात को निभाने वाले हैं, यानी वचन के धनी होते हैं। अनुशासन हीनता आपको पसंद नहीं है। हाँ, ये मैंने देखा कि मूलांक 6 पर समय से पूर्व बुढ़ापा हावी हो जाता है। आप अपने समाज, अपने परिवार पर जिम्मेदारी आवश्यकता से अधिक निभाते हैं, क्योंकि आप जिम्मेदार व्यक्ति, आप अपनों की परवाह करते हैं, अपनों की देखभाल करना पसंद करते हैं, अपनों के साथ रहना पसंद है आपको, लोगों को प्यार देना आपका महत्वपूर्ण गुण है। ये सब गुण आप में है। और मित्रों साथियों, मैं मूलांक 6 के व्यक्तित्व चरित्र चित्रण पे आ गया हूं, लेकिन इस वीडियो में मूलांक 6 2025 कैसा रहेगा राशिफल, ये बताना है मुझको। और यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व चरित्र चित्रण आपको जानना है, आपके कारोबार में जानना है, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, पूरे जीवन का चरित्र चित्रण जानना है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपके लिए सावधानियां क्या है, आपके लिए शुभ और अशुभ माह कौन से हैं, आपके आयु के शुभ और अशुभ वर्ष कौन से हैं, आपके निवास अंक
स्थान का नंबर क्या है, आपके वाहन का नंबर क्या होना चाहिए, मोबाइल का नंबर क्या होना चाहिए, आपकी शादी के लिए शुभ वर्ष कौन से हैं, आपके लिए शुभ दिशा कौन सी रहेगी, शुभ वार कौन सा रहेगा, आप क्या दान करें, आपका मित्र मूलांक क्या है, शत्रु मूलांक आपका क्या, कौन सा रंग सही होगा, किस देवता की पूजा करो, ये सब कुछ जानना हो तो मूलांक 6 2025 मूलांक 6 पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 2 में मूलांक 6 का वार्षिक राशिफल 2025 का है और पार्ट 1 में ये सारी व्यक्तित्व चरित्र चित्रण है, उस पर आप जरूर जाइए। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज यूट्यूब का अपना चैनल है, आपको ये लगता है कि जानकारियां ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक आपकी मर्जी हो, तो मैं दबाव कभी नहीं देता हूं, न मना रहे। वर्ष 2025 मूलांक 6 पर विशेष रूप से शुक्रदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव और शनिदेव का प्रभाव रहेगा। वर्ष 2025 के प्रारंभ में मूलांक 6 के अधिपति देवता शुक्रदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ संचरण करेंगे। मंगलदेव शुक्रदेव शनिदेव का दृष्टि संबंध भी है। शुक्रदेव शनिदेव सूर्यदेव का वर्ष प्रारंभ में त्रिएकादश संबंध है। मंगलदेव और बृहस्पतिदेव का त्रिएकादश संबंध है और वर्ष प्रारंभ में बृहस्पतिदेव और राहुदेव का भी त्रिएकादश संबंध है। वर्ष आरंभ में मूलांक अधिपति शुक्रदेव कुंभ राशि में 28 जनवरी तक मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वर्ष प्रारंभ में शुक्रदेव कुंभ राशि में और 28 जनवरी 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 2 मार्च 2025 शुक्रदेव मीन राशि में वक्री होंगे और 19 मार्च 2025 शुक्रदेव वक्री अवस्था में पश्चिम दिशा में अस्त होंगे। 25 मार्च को शुक्रदेव की वक्री अवस्था में पूर्व दिशा में उदय होंगे। 13 अप्रैल 2025 मीन राशि में शुक्रदेव मार्गी होंगे और 31 मई 2025 शुक्रदेव मेष राशि में और 29 जून 2025 को शुक्रदेव अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। 26 जुलाई 2025 शुक्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 20 अगस्त 2025 शुक्रदेव कर्क राशि, 14 सितंबर को शुक्रदेव सिंह राशि में और 9 अक्टूबर को शुक्रदेव कन्या राशि में रहेंगे। 2 नवंबर से 26 नवंबर तक स्वराशि मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्रदेव संचरण करेंगे और 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में और 20 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में संचरण करेंगे। वर्ष 2025 के मूलांक 9 के अधिपति साहस, ऊर्जा, उत्साह और उमंग के प्रतीक मंगलदेव वर्ष प्रारंभ में 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 21 जनवरी को मंगलदेव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 14 फरवरी को मंगलदेव मार्गी होंगे और 2 अप्रैल को मंगलदेव पुनः अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 6 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि में रहेंगे। 13 सितंबर को मंगलदेव तुला राशि और 27 अक्टूबर को स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। 7 दिसंबर को मंगलदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव वर्ष प्रारंभ से 4 जनवरी से धनु राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव पर बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि है। मूलांक 6 के स्वामी ग्रह देवता शुक्रदेव वर्ष प्रारंभ में अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव वर्ष प्रारंभ में मकर राशि में संचरण करें, क्योंकि चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं तो वार्षिक फलादेश में इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता है, परंतु जब जब चंद्रदेव पीड़ित होंगे विशेष रूप से आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि चंद्रदेव मन के कारक है। विशेष रूप से 4 मुख्य ग्रह यानी बृहस्पति देव, शनिदेव और राहु देव की जानकारी दे दूं। बृहस्पति देव 14 मई 2025 को रात्रि 10:33 वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव 2025 के मूलांक 9 के स्वामी मंगल देव से 21 जनवरी तक त्रिएकादश संबंध है और 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक 2/12 का संबंध यानी द्विद्वादश संबंध है। राहुदेव वर्ष प्रारंभ में वर्ष मूलांक स्वामी मंगल देव से नवम पंचम अवस्था में संचरण करें। 18 मई को शाम 9:35 कर राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतुदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 18 महीने के लिए। अब मूलांक 6 वालों के लिए ये जो चारों ग्रह है ये महत्वपूर्ण है और चारों ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव 2.5 साल अब मीन राशि में रहेंगे और बृहस्पति देव 13 महीना रहेंगे मिथुन राशि में और 18 महीने राहुदेव कुंभ राशि में और 18 महीने केतुदेव सिंह राशि में। सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और मंगलदेव 45 दिन या 48 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। 2025 में ये इनका रेसा रह गया तो 45 या 48 दिन और बुधदेव और शुक्रदेव 18 और 21 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इन 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव मूलांक 6 वालों पर 2025 में रहेगा। अब मैं मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया गणनाओं के हिसाब से, क्योंकि जो अनुभव है मेरा मूलांक 6 के लिए 2025 तो मंगलमय और शुभ सफलताओं का संकेत है। गणनाओं को देखते मैं कह सकता हूं 2025 वर्ष आरंभ से लेकर 21 जनवरी तक थोड़ा धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा। 21 जनवरी तक 1 जनवरी से 21 जनवरी तक स्व अवलोकन की आवश्यकता होगी। विचारों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ी, अपने निजी रिश्तों को संभालना होगा।
1 जनवरी से 2025 21 जनवरी तक। साल 2025 मुख्य रूप से मूलांक 6, मूलांक 9, मूलांक 1 और मूलांक 5 के अंकों का विशेष प्रभाव मूलांक 6 पर रहेगा। जिनका भी मूलांक 6 होगा, जिनका भी मूलांक 9 होगा, जिनका भी मूलांक 1 होगा, जिनका मूलांक 5 होगा, इनका विशेष प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और शेष सभी अंक आपको कहीं न कहीं इस वर्ष अच्छा सहयोग करते हुए नजर आएंगे। गणनाओं के हिसाब से अंक 6 के ग्रहाधिपति शुक्रदेव सर्वाधिक आपको प्रभावित करेंगे। अंक 6 जहां तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों का मामला है, मूलांक 6 वालों के लिए इस मामले में 2025 मजबूत रहेगा। 21 जनवरी से फरवरी मार्च के महीने में कामकाज, आर्थिक पक्षों लेकर नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। व्यवसाय विस्तार और तरक्की के सुअवसर प्राप्त होंगे। कारोबार में बढ़ोतरी का प्रबल योग, मनोनुकूल कारोबारी स्थिति रहेगी और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कारोबार में किया गया पूंजी निवेश मनोनुकूल रहेगा और कारोबार की स्थिति मजबूत होगी। समाज में मान सम्मान और सुयश की प्राप्ति होगी। मनोनुकूल देश विदेश की यात्रा होगी। देश विदेश से व्यावसायिक संबंध बनेंगे। इस वर्ष घर से दूर रहकर अच्छी कमाई और मान सम्मान की प्राप्ति भी रहेगी। कर्जे से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में, परीक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। कारोबारी यात्राएं सफल होगी। लेकिन 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में 2025 की मूलांक ग्रह के अधिपति मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। निर्णय क्षमता मजबूत रखनी पड़ेगी। व्यर्थ के अहंकार, क्रोध, अग्रेशन से बचना पड़ेगा और कार्यस्थल पर व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से भी दूर रहना होगा। नए पूंजी निवेश में सावधानी बरतनी पड़ी और कैरियर संबंधी मामलों में विशेष सावधानी। नौकरी में परिवर्तन नुकसान देगा। यदि आप नौकरी में सरकार विरोधी कार्य नहीं करें, समाज विरोधी कार्य नहीं करें, मर्यादाओं के खिलाफ कोई कार्य नहीं करें, विशेष रूप से यह समय शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहने का है 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में। परंतु 29 जून से 17 अक्टूबर तक समय पुनः आपके लिए लाभ, सफलता और आय में बढ़ोतरी का संकेत है। व्यवसाय में लाभ पक्ष मजबूत होगा। सरकार से लाभ मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आय के नए स्रोत मिलेंगे। कारोबारी यात्राएं ठीक रहेगी। नवंबर के महीने में खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखा और मानसिक संतुलन ठीक रखा थोड़ा सा का नवंबर के महीने में, क्यों ऐसा लग रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी में सतर्क रहना नवंबर के महीने में जरूरी है, क्योंकि यहां थोड़ा सा नवंबर का महीना धन हानि का संकेत दे रहा है। व्यापार में कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। दिसंबर का महीना पुनः सफलता का संकेत दे रहा है। परिवार में नए मेहमान के आगमन का संकेत है। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यर्थ की अशांति और ग्रह कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। युवा और विद्यार्थियों के कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक समय है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 सावधानी का संकेत दे रहा है। उच्च रक्तचाप, छाती संबंधी बीमारियां जिन जातक जातिकाओं को है, भाई बहनों को है, उन्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे छोटी मोटी बीमारी के बारे में नहीं कह सकता, परंतु नई कोई बड़ी बीमारी मुझे नजर नहीं है, लेकिन पुरानी बीमारी से सावधान रहना पड़ेगा। यात्रा के दृष्टिकोण साल अनुकूल रहेगा। लाभदायक मनोनुकूल कारोबारी यात्रा भी है। यह था मोटा मोटा इन ग्रह योगा योगों का, जो मोटा मोटा जो ग्रह योगा योग है 2025 के लिए, मूलांक 1 के लिए संकेत। लेकिन जब ये ग्रह योगा योग साल भर आपस में योगा योग, दृश्य संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब मूलांक 6 वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा के हिसाब से कैसे रहेगा, अब मैं विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा आपके लिए। लेकिन मेरा आप सभी से पुनः हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। इसी में आपका कल्याण और इसी में आपका भला है। हाँ, एक दावा मैं वर्षों से करता आ रहा हूं और आज भी करूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माँ बाप की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए जो अद्भुत मंत्र मैं बता रहा हूं, इसका यदि आप साल भर
हर रोज सुबह और शाम श्रद्धानुसार जाप करें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और वो मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात् ओम द्राम द्रीम द्रौम षट शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप। इसके साथ साथ ओम हम पवनंदनाय नमः, इस मंत्र का जाप। और ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप श्रद्धा अनुसार हर रोज सुबह और शाम जाप करें, चाहे 27 बार करिए चाहे 108 बार करिए। पूरा साल खुशियों से बीतेगा और परेशानी आपके पास नहीं आएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। और सबसे पहले मैं बात करूंगा अब राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से मूलांक 6 वालों के लिए 2025 बहुत बढ़िया रहेगा। पिछली संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, व्यवसाय नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी और चिर प्रतीक्षित युवा और विद्यार्थियों की मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी 2025 में। मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा और आय के नए साधन उपलब्ध होंगे। कम परिश्रम से अधिक लाभ प्राप्त करने ये इस वर्ष आप, परंतु वर्ष भर एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ आपको नहीं जाना है और बुजुर्गों की सलाह इग्नोर नहीं करनी। 1 जनवरी से 21 जनवरी, 2 अप्रैल से 6 जून और 26 नवंबर से 20 दिसंबर के महीने में इस बात संकेत आप मुझे मिला कि आपसे नौकरी में, कारोबार में, सामाजिक रिश्तों में, निजी रिश्तों में, प्रॉपर्टी शेयर प्रजन में, कानूनी मसलों में कोई आपको धोखा दे सकता है, जो डेट में बताया। आप किसी हिडन रिलेशनशिप की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक रहेगा। साथ ही मित्र, आप एक बात का ध्यान रखना, किसी के साथ किसी तरह का धोखा आपके लिए भी मुसीबत का कारण है। आप भी धोखा नहीं करें। किसी को भ्रम में रहकर किसी फेक कमिटमेंट को देकर किसी तरह का आप दगा करते हैं तो आपके ऊपर मुसीबत का पाट टूट सकता है। इस बात को भी विशेष कांटे बांध दीजिएगा। ये बात सभी भाई बहनों के लिए, दोनों के, माताओं के लिए भी और भाइयों के लिए भी, दोनों पर एप्लीकेबल है। आत्मविश्वास वैसे बढ़ेगा। ग्रह नक्षत्र ये करें, आपका आत्मविश्वास मौजूद है। इन डेटों के अलावा जो डेटें मैंने अभी बताई है, लक्ष्य प्राप्ति में पूर्ण सजग रहेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, अध्ययन में आपका मन लगेगा, तकनीक क्षेत्र में विशेष सफलता है। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, मंगलदेव की कृपा से आपको अच्छा अवसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, विशेष मेहनत करनी पड़ेगी और व्यर्थ के भ्रमण से बचना पड़ेगा और आलस्य और प्रमाद का त्याग करना पड़ेगा। 2025 में प्रयासों के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही हो तो ये उपाय आपके लिए रामबाण रहेगा। युवाओं को ये लग रहा है कि उनका कैरियर डूबता जा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, तो 11 शुक्रवार मिट्टी के घड़े में को सफेद रंग के रंग दीजिए। मिट्टी का घड़ा सफेद रंग से रंग दीजिए और अपने ऊपर से 7 बार उछाकर उसके अंदर 7 मुट्ठी धुलवी अरहर की दाल डाल दीजिए और बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। पुष्य नक्षत्र के दिन गरीब निर्धन विद्यार्थियों को किताबें और वस्त्र का दान देना उत्तम रहेगा। और हर शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करें और शनिदेव के दर्शन करें। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी के अंदर ये पावन, पवित्र, अद्भुत शनि तीर्थ क्षेत्र मेरी तपोभूमि भी है, आपका स्वागत है। दर्शन करिएगा, आपके कष्ट मिट जाएंगे। न बनाए। अब मैं मूलांक 6 2025 और पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण क्या रहेगा इस पर आ रहा हूं। मूलांक 6 वालों को 2025 में परिवार, समाज और निजी संबंधों को लेकर नई खुशी का प्रबल योग नजर आ रहा है। परिवार का साथ समन्वय अच्छा रहेगा, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक सदस्यों की वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और घर परिवार में कुछ नया परिवर्तन भी होगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी मनमुटाव से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का सुअवसर मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों के संबंधों में सुधार होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ सामाजिक स्थिति भी मूलांक 6 वालों के लिए 2025 में अच्छी रहेगी। सामाजिक सेवाओं का असर मिलेगा, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। परंतु 2 अप्रैल से 6 जून, 14 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में थोड़ा सा संतान का स्वास्थ्य, शिक्षा और विवाह को लेकर परेशानी और आपका अपना स्वास्थ्य भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए इन डेट में। अपनों के साथ वैचारिक मतभेद, इस बात पर ध्यान देना होगा। इसके बाद का समय अनुकूल, लाभदायक और सफल रहेगा। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा, घर परिवार में सुख और सौहार्द का वातावरण रहेगा, अपनों और रिश्तेदारों के साथ मनोरंजन के क्षणों में समय व्यतीत होगा। परंतु बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर साल भर आपको सचेत रहना होगा। ये था
सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण 2025 मूलांक 6 वालों के लिए, यदि 2025 में सामाजिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ा तो हर शुक्रवार को या हर सोमवार को नित्य कर्म सुनान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 बेलपत्र पर तिल और अखंडित चावल रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करने से पारिवारिक कष्ट कम होंगे। 27 शुक्रवार गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दूध का दान देना उत्तम रहेगा, न मना रहे। अब मैं बात करूंगा आपके व्यापार, आपके कैरियर, आपके कारोबार। वर्ष 2025 में मूलांक 6 पर विशेष रूप से शुक्रदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव और शनिदेव का प्रभाव रहेगा। वर्ष 2025 में प्रारंभ में मूलांक 6 के अधिपति देवता शुक्रदेव शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव के साथ संचरण कर रहे हैं और इसके साथ भी मंगलदेव, शुक्रदेव, शनिदेव का दृश्य संबंध भी है। शुक्रदेव, शनिदेव, सूर्यदेव का वर्ष प्रारंभ में त्रिकादश संबंध और मंगलदेव और बृहस्पति देव का भी त्रिकादश संबंध है। वर्ष प्रारंभ में बृहस्पति देव, राहुदेव का भी त्रिकादश संबंध है। मूलांक 6 के अधिपति शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं और इसके साथ साथ 2025 में 2 बार 2 का अंक आया है और 5 का अंक 1 बार आया है। अंक 2 के स्वामी चंद्रदेव, अंक 5 के स्वामी बुधदेव। 2025 में वर्षाधिपति मंगलदेव है, शुक्रदेव भी आचार्य और बृहस्पति देव भी आचार्य। इन दोनों आचार्यों अपनी पद की गरिमा के अनुसार मूलांक 6 को सफलता के अच्छे अवसर देगा। चंद्रदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, शनिदेव से संबंधित कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव, शनिदेव का त्रिकादश संबंध 29 मार्च से 14 मई तक रहेगा और ये संपूर्ण गणनाएं मूलांक 6 वालों के लिए कारोबार, कैरियर के दृष्टिकोण से 2025 मनोनुकूल सफलता और सकून और लाभदायक रहे, सकून भरा रहेगा। भगवान शनिदेव और बृहस्पति देव की कृपा से सभी रुके हुए काम बनेंगे। 21 जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च के महीनों में नक्षत्र गणनाएं पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगी और धन लाभ होगा। वैसे पिछले काफी समय से रुकी हुई व्यावसायिक पुरानी योजना भी गति पकड़ेगी। आपके विवेक, आपके कार्य करने की शैली का लाभ अवश्य मिलेगा। नया पूंजी से लाभदायक रहेगा, लाभदायक रोजगार के साधन होंगे, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, रुका हुआ धन मिलेगा, सरकार से संबंधित समस्याओं का निवारण होगा। 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में कामकाज, कारोबार, नौकरी को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ी, खर्चों पर अंकुश रखना होगा। कारोबारी लंबी यात्राओं का विशेष सावधानी बरतें। लंबी कारोबारी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें और स्वास्थ्य को इस दौरान थोड़ी सी सावधानी है। 6 जून से जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर 2025 का महीना पुनः आपके लिए लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे, साझेदारी का लाभ मिलेगा, व्यवसायिक लाभ के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा होगी। इस बार मनोवांछित सफलताएं मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। बॉस और साथ काम करने वाले लोगों के साथ मधुर संबंध बनेंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर के दृष्टिकोण से वर्ष विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। नवंबर के महीने में कामकाज और नौकरी व्यवसाय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। नवंबर के महीने अकारण क्रोध नहीं करें। कामकाज और नौकरी में जल्दबाजी में निर्णय नहीं, बहुत जरूरी इन 2 महीनों में सूझबूझ और संयम से निर्णय ले। चोरी जैसी घटना का संकेत, सामान आपका चोरी हो सकता है, कोई सामान खो सकता है, कामकाज में घाटा हो सकता है, अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि केतु देव गुप्त चीजों के कारक है, हिडन के कारक है और शुक्रदेव विलासिता के कारक है। यदि आपने बिना सोचे समझे विलासिता की ओर अग्रसर हुए, गुप्त संबंध और गुप्त कार्य में अपने आप को जोड़ दिया तो आपके कामकाज, व्यक्तित्व पर, कैरियर पर, प्रोफाइल पर धब्बा लग सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इन चीज़ों को छुपा लेंगे या अपने बॉस और अपने साथियों से चीज़ों को हिडन रख देंगे तो ये आपकी भूल होगी। इससे आपको बचना चाहिए। यही आपके लिए 2025 में तकलीफ का कारण बनेगा। गुप्त संबंध और गुप्त और अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। वाहन आदि सावधानी से चलेगा। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करे तो अच्छा रहेगा। संभवत इस दौरान कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करें। अनावश्यक दुर्घटनाओं का संकेत भी और व्यर्थ का खर्चा भी बढ़ेगा। इसके बाद का समय पुनः लाभ और सफलता का रहेगा। फिर भी मेरी सलाह है कि मोटा पैसा किसी भी सेक्टर में न डालें। शेयर मार्केट में भी आप विवेकपूर्ण जीवन का परिचय देंगे, आप अपने विवेक का परिचय देंगे। आप दिसंबर के महीने में पुनः कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यापार, समाज को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। वैसे इस साल पत्रकारिता, टूरिज्म, ज्वेलरी, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हौजरी, वस्त्र का व्यापार, कला का क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत भाई बहनों के लिए विशेष सफलता का अवसर मिलेगा। व्यापारी बंधुओं के लिए जो कला से संबंध रखते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया से संबंध रखते हैं, अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी में ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए 2025 सफलता के अच्छे अवसर दे रहा है। रसूखदार मित्रों से संबंध बनेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यश में वृद्धि होगी, पारिवारिक खुशियां बढ़ेगी, कामकाज में लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। यह है कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मूलांक 6 और 2025 का विश्लेषण। अब 2025 में मूलांक 6 वालों को कारोबार को लेकर कहीं परेशानी है
और सफलता नहीं मिल रही है तो प्रत्येक शुक्रवार को श्रद्धानुसार देसी चना, चावल, अरहर की दाल, दूध और दही किसी गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना शुभ रहेगा। विधवा महिला को श्रद्धानुसार धुली हुई अरहर की दाल शुक्रवार के दिन दान में देना उत्तम रहेगा। तत्पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। ऐसे लगातार हर शुक्रवार को करें। श्रद्धानुसार ज्वार गौशाला में दान देना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः मृत्युंजय मंत्र, और इसके साथ साथ जब भी आपको अवसर मिले महीने में एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे तो कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन नारायण। अब मैं मूलांक 6 2025 और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण की चर्चा करूंगा। मूलांक 6 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2025 अच्छा रहेगा, लेकिन यदा कदा पेट गैस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर 1 जनवरी से 21 जनवरी, 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में और नवंबर के महीने में मौसमी बीमारियों को लेकर थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, परंतु लंबी बीमारी का योग मुझे नजर नहीं आ रहा है। इस साल जल का सेवन आपको ज्यादा करना बहुत जरूरी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। आंखों को लेकर लापरवाही नहीं करें। फिर भी इस वर्ष पेट, शुगर, वायु विकार या स्किन प्रॉब्लम या उच्च रक्तचाप, पुरानी कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। खान पान में लापरवाही नहीं करें, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो इस साल लगातार हर अमावस्या को मीठे चावल पकाइए और किसी गरीब निर्धन लोगों को अपने हाथ से भोजन कराइएगा। मृत्युंजय मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। दूध का दान शुक्रवार को देना शुभ रहेगा। नमन। और अब बात करते हैं यात्रा का दृष्टिकोण। मूलांक 6 वालों के लिए यात्रा के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 अनुकूल और लाभदायी रहेगा। इस वर्ष मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग है। देश विदेश से घूमने का अवसर मिलेगा। आध्यात्मिक यात्रा भी होगी, परंतु इन सब अनुकूलता के बावजूद भी यात्रा में लापरवाही नुकसान देगी, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 2025 की महत्वपूर्ण बातें। तो 2025 में मूलांक 6 के लिए जो महत्वपूर्ण बातें उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। ताकत और जिद के बल पर वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु भोगा नहीं जा सकता। इस बार अपने लोगों पर अपने विचार लादना आपके लिए हित कर नहीं रहेगा। तथाकथित मित्रों से विशेष सावधान रहे। अनैतिक संबंध, अनैतिक काम दोनों आपके लिए मोटा नुकसान देंगे। गुप्त संबंध, गुप्त काम जो सामाजिक और कानूनी मर्यादाओं के खिलाफ है, आप उस और अग्रसर होंगे तो अपमान हो सकता है, धन हानि हो सकती है। 2025 इस बात का भी संकेत है कि अपनों के लिए कहीं न कहीं धन, अपने स्वाभिमान की कुर्बानी आप देनी पड़ सकती, जिसका आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। मूलांक 6 वालों के लिए 2025 परियोजनाओं के हिसाब से अच्छा संकेत है, लेकिन आपके ऊपर नई जिम्मेदारी का बोझ आने का संकेत भी मिल रहा है। ये था संपूर्ण विश्लेषण 2025 मूलांक 6 का। मूलांक 6 वालों को 2025 में कहीं कोई ज्यादा परेशानी है तो 13 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में गले में धारण करना अति उत्तम उपाय रहेगा। मित्रों साथियों, सालों से रुद्राक्ष पे काम कर रहा हूं और आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष मैं तैयार कर आपको भेजूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से बात करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। आप साथियों, व्यापारी नहीं हूं, आपका सवाल आएगा इसलिए जवाब दे रहा हूं। बाकी आप कहीं से भी रुद्राक्ष लेके लाल धागे में सोमवार के दिन धारण करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन आप जब मेरे पास भेजेंगे तो साधना बल रहेगा। पवित्र प्रभु की कृपा से, शनिदेव की कृपा से, महादेव से कृपा से मैं इनको साधित करके आपके पास भेजूंगा तो आपके कष्ट मिटेंगे। नमन। ये संपूर्ण जो आंकलन था, ये ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी में। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि
मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।